अस्सलाम वालेकुम। इलम कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक हो? मैं आपकी कोई बॉलिंग कर रहा हूँ यहाँ से। चले, अभी नहीं आ रहा सिग्नल। और अब देखिए आवाज आ रही। आवाज़ ठीक है। देखो बेटा, मैं इसकी वॉल्यूम कर दूँ जरा सही। योर वॉल्यूम का कुछ हुआ हुआ है चक्कर। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? हाँ अब सही आ रही है, ठीक हो अब गया। अब सही है। ठीक है। चले चले, हम अपनी लास्ट जो असाइनमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा फीडबैक देख लेते हैं। तो वीडियो मैंने आपकी चेक की थी, बड़ी अच्छी है। अच्छी लगी मुझे वीडियो आपकी, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। और ब्लॉग जो है वो इस दफ़ा पहले से बेहतर था। ठीक है। लास्ट टाइम जो ब्लॉग पोस्ट थी उसकी निस्बत ये वाली ब्लॉग पोस्ट बेटर थी। हाँ, ये है कि कुछ थोड़ा सा जो है आप इसको मजीद क्लियर कर सकते हैं। मींस कि आप इसमें सब टाइटल्स, सॉरी, सब हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने हेडिंग हेडिंग ऐड की है यूजिंग अ मल्टीमीटर, राइट? तो ये जो है मेन हेडिंग है। अब आप यहाँ पर आप एक हेडिंग छोटी सी ऐड कर सकते थे, मेजरिंग रेजिस्टेंस की, राइट? फिर यहाँ पर आप एक छोटी सी हेडिंग ऐड कर सकते थे, मेजरिंग करंट की। ठीक है। फिर यहाँ आप हेडिंग ऐड कर सकते थे मेजरिंग वोल्टेज की, राइट? तो इस तरह से हम इसे मजीद बेहतर और अच्छा बना सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट को, राइट? बाकी ये ठीक है, आपने यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया है, दैट्स गुड। इधर आपने एक इमेज ऐड की है, दैट्स गुड। तो बाकी सब ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास है उसमें हमने देखना है कि आर्डिनो आईडीई किस तरह से काम करती है, क्योंकि पहले आपने एम ब्लॉक के ऊपर काम किया, राइट? हाँ जी, हाँ आई जी। आईडीई एम डॉट तो को यूज बहुत किया आपने? आसान था। आईडी वो जावास्क्रिप्ट वाला होगा आई थिंक। आईडीई में आपको शो करवाता हूँ। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम फर्स्ट क्लास में आपको डाउनलोड करने को भी कहा था। आर्डिनो आईडीई डाउनलोड और इंस्टॉल करना है आपने उसे। अब आर्डिनो आईडीई टाइप करेंगे ना जब, इन ये इसको भी साथ साथ आप परफॉर्म करें। ठीक है। इस वेबसाइट पे जाएं। मैंने वैसे इंस्टॉल किया हुआ है इंस्टॉल किया हुआ है? आर्डिनो ठीक है, आईडी को। दैट इज वेरी गुड। अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको कुछ इंटरफेस जो है आईडीई का, अगर आप उसको ओपन करें तो मैं यहाँ अपने कंप्यूटर पे भी ओपन कर लेता हूँ। ओपन किया आपने? हाँ, इसको अपने नीचे करके या फिर इसको बड़ा कर दे स्क्रीन को बेटा। अच्छा, तो आईडीई को आपने कर लिया है ओपन? मैं यहाँ से आईडीई को शेयर करता हूँ। तो ये इस टाइप की आईडीई की स्क्रीन होगी, नजर आ रही है? शेयर हो रही है स्क्रीन मेरी? हाँ जी। अभी स्टार्ट में आपके पास कुछ इस टाइप की स्क्रीन आ रही होगी। ये बीच में कुछ नहीं लिखा होगा, ये चीजें लिखी हुई होंगी, ऐसे है? ऐसे ही है। ठीक है। तो पहले आपने एम ब्लॉक से कोडिंग करना सीखी है, राइट? अब हम एक्चुअली लिख के इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं कोड की, वो हम लिख के हाँ जी। इंस्ट्रक्शंस आर्डिनो को देना वो सीखेंगे। ठीक है। उसके लिए हम ये आर्डिनो आईडीई का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं।
तो सबसे पहले हम इस आईडीई के ऊपर जो बटन्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जो मेन हमारे पास कंट्रोल्स हैं, जब हम कोई भी कोड यहाँ पे लिखते हैं ना, उसके बाद ये जो टिक का बटन है, मैसेज कर दो क्या अकाउंट उनका क्या म्यूट हुआ है मैं आवाज नहीं आ सॉरी रही। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मुझे। तो आवाज आ रही है? ठीक है, मुझे बताएं जरा। इलम, मुझे कंफर्म करें, आवाज आ रही है? अब आ रही है। ओके, गुड। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हाँ जी। ये जो हमारे पास ऊपर ये एरो हेड का, ये टिक का जो साइन है, ये हम यूज करते हैं कोड को वेरीफाई करने के लिए कि कोड के अंदर कोई एरर, कोई मिस्टेक तो नहीं है, जब हम कोड सारा लिख लेते हैं। राइट। अभी हमने कुछ नहीं लिखा, ये जो दो लाइंस यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही हैं थोड़ी सी, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। ठीक है, अभी हम बटन्स को समझ लेते हैं। सेकंड, हमारे पास अपलोड का बटन है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअली हमारा कोड हमारे आर्डिनो बोर्ड के ऊपर अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट किया होता है यूएसबी केबल के थ्रू, तो उसके बाद वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ये है न्यू। न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप की एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हमने कोई नया कोड लिखना स्टार्ट करना है तो हम उसके अंदर न्यू कोड लिख सकते हैं। अच्छा, एक एक बात और माइंड में रखनी है कि ये जो आर्डिनो का जो कोड होता है, जो कोड की फाइल होती है एक्चुअली, जब हम ये इसको कोड लिख लेते हैं तो बाद में जो हम इसे सेव भी कर सकते हैं यहाँ से ना। तो ये जो कोड होता है इसे हम एक्चुअली आर्डिनो का स्केच कहते हैं। ठीक है, आर्डिनो स्केच। मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। ये हमारे पास स्केच जो है वो किस टाइप के होते हैं, जब हम इधर से इसे यहाँ से सेव करते हैं ना, तो आर्डिनो का हमारे पास एक फाइल सेव हो जाती है जिसे हम आर्डिनो स्केच कहते हैं। ठीक है। ये नजर आ रहा है आपको? एक मिनट, जो शेयर है, यहाँ पर जो है ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको, तो ये इस टाइप के मैं आपको कोई भी एक कोड, इस टाइप की फाइल आर्डिनो की बन जाती है। राइट। ये जो फाइल है ये एक आर्डिनो स्केच कहलाती है। ठीक है, एक सिंगल आर्डिनो स्केच मींस कि आर्डिनो की एक फाइल को हम आर्डिनो स्केच कहते ठीक है। हैं। समझ रहे हो बात मेरी? तो अब स्टार्ट में होता ये है कि आर्डिनो के अंदर एक सेटअप का फंक्शन, ये चीज जो है ये फंक्शन कहलाती है। फंक्शन की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि फंक्शन के साथ दो पैरेंथेसिस होती हैं, दो ब्रैकेट्स होती है, स्टार्टिंग ब्रैकेट एंड एंडिंग ब्रैकेट। राइट। अब पॉसिबल है कि इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा भी हो, लेकिन वो क्यों लिखते हैं और क्यों नहीं लिखते वो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल आपने अपने माइंड में ये रखना है कि फंक्शन जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस होती है, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। राइट। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से फंक्शन कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे एक हमारे पास सेटअप फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है सेटअप, और इस फंक्शन का नाम है लूप। राइट। ये फंक्शन जो है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसी तरह ये फंक्शन जो है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है और इधर एंड हो रहा है। राइट, समझ रहे हो मेरी बात? अब जब भी हम आर्डिनो को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई हम कोड अपना हाँ लिखते हैं, जी। तो हमने इन्हीं दो फंक्शंस के दरमियान लिखना होता है। ठीक है, इन दो फंक्शंस का होना जरूरी है।
अगर ये फंक्शंस नहीं होंगे तो हमारा जो आर्डिनो का कोड है वो नहीं चलेगा, वो काम नहीं करेगा। एक्चुअली जब हम ब्लॉक्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं ठीक ना, है। जब हम ब्लॉक्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन ब्लॉक्स के भी बैक पे यही वाला कोड चल रहा होता है, ये कोड जनरेट हो रहा होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हम क्योंकि ब्लॉक्स पे काम कर रहे होते हैं तो हमें वो कोड नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। ठीक है, हमें कोड नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन जब हम आईडीई में एक्चुअली काम करेंगे तो आईडीई में हम कोड लिख रहे होंगे तो हमें कोड नजर भी आ रहा होगा, और जब हम उसे रन करेंगे तो हमें ये भी पता होगा कि कहाँ पर हमने मिस्टेक अगर की है तो किस तरह से उसे हमने ठीक करना है। तो हम जो है ठीक टिंकर है। टिंकर कैड पे चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरे सामने एक आर्डिनो बोर्ड है। टिंकर कैड ऑन कर दिया। टिंकर कैड मैंने इसलिए ऑन किया क्योंकि अगर मैं एक्चुअल में आर्डिनो को कनेक्ट करूंगा तो उसे थोड़ा इमेज उसकी व्यू में लाना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, ठीक है। सो यहाँ पर अब इधर हम जब इस आर्डिनो को ड्रैग कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक कोड का बटन आ रहा होता है। जब हम इस कोड पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल ये आर्डिनो आईडीई जैसा इन्वायरमेंट ओपन हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल आईडीई है। स्टार्ट में ये यहाँ पर ब्लॉक्स पे होगा, स्टार्ट में ये ब्लॉक्स पे आ रहा होता है, ठीक है। हम इसको ब्लॉक्स के थ्रू भी प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि आईडीई को सीखना है, ठीक है, तो हम जो है यहाँ से इसको टेक्स्ट मोड को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आईडीई के अंदर हम टेक्स्ट टाइप चीजें ऐड करते हैं। अभी आप ऐसा करें, मैं इसे ब्लॉक्स पे लेके आता हूँ, मैं इसे ब्लॉक्स प्लस टेक्स्ट पे ले आता हूँ, ठीक है, ताकि हमें टेक्स्ट भी नजर आए। और ये सारे जो है ब्लॉक्स मैं डिलीट कर देता हूँ। आपने इन ब्लॉक्स के साथ काम किया, मुझे बताएं जरा, जो एम ब्लॉक में कोड ब्लॉक्स थे वो इसी तरह के थे या इससे डिफरेंट थे? ठीक है। ज्यादातर वो आप ज्यादातर सवाल कर रहे हैं। ज्यादातर जो ब्लॉक्स होंगे वो सेम ही होंगे। वो ये पूछ रहे हैं एम ब्लॉक्स में जो ब्लॉक्स थे वो इसी तरह के थे या different थे? एम ब्लॉक्स में जो ब्लॉक्स है ना वो कोई डिफरेंट थे इससे कोई। ठीक है, लेकिन ये भी आपको जो है इससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसके साथ कैसे काम करना है। बड़ा इजी है ये भी आप सीख जाएंगे अभी। फॉर क्या है? एग्जांपल अब ये देखें, अभी हमारे पास जो है ना यहाँ पर ऊपर ये कंट्रोल के अंदर कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ मैथ के अंदर ब्लॉक्स हैं, वेरिएबल्स हैं, नोटेशन, इनपुट, आउटपुट, ये कैटेगरीज हैं, राइट। तो हमें अगर आर्डिनो से कुछ आउटपुट करवाना है, दैट मीन्स कि हमें कोई एलईडी ठीक है। ब्लिंक करवानी है, तो हम आउटपुट की कैटेगरी में आएंगे, राइट। अब आउटपुट की कैटेगरी में आके हम यहाँ से ये ब्लॉक पकड़ेंगे, सेट पिन वाला, इसे यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। जैसे ही आप देखोगे मैंने ब्लॉक यहाँ पर लेके आया तो यहाँ पर ठीक है। ऑटोमेटिकली कुछ लाइंस ऐड हो गई हैं। इनको आपने गौर से देखना है, ठीक है। ये 2 लाइन इसने ऐड की हैं, मैंने आपसे पूछना है बाद आप लेकर आएंगे ब्लॉक? ऐड किए हैं। अब ये देखें, ये मैं ब्लॉक दोबारा से डिलीट, तो ये दोनों लाइंस डिलीट हो गई हैं। मैं आपको रिमोट एक्सेस देता हूँ यहाँ से, तो आपने जो है ना मुझे ये काम दोबारा से करके दिखाना है। इलम, अब आप ब्लॉक वो वाला ड्रैग करें जो मैंने ड्रैग किया था, मैंने आपको कंट्रोल दे दिया है अपनी स्क्रीन का। कौन सा ब्लॉक ड्रैग ये करना? सेट आप पिन सवाल वाला, जी जी, सेट पिन वाला। 2 लाइंस ऐड हुई हैं, हाँ जी। हो गई ना ऑटोमेटिकली। तो ब्लॉक्स एक्चुअली यही काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब सेट पिन जो है वहां से उसको ऊपर, उसके ऊपर क्लिक करें, वो जो सेट पिन के साथ ड्रॉप डाउन है, और वहां से कोई भी पिन सेलेक्ट कर ले आर्डिनो की। ये जो ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है ना सेट पिन, उसके ऊपर क्लिक करें जरा, सेट पिन। उसके ऊपर क्लिक करें, हाँ यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पर कोई भी पिन सेलेक्ट कर ले नीचे से। चले, पिन नंबर 9 सेलेक्ट किया, और उधर वहां पर क्या हुआ है राइट साइड पे, वहां पर जो पिन मोड के साथ पहले 0 आ रहा था उधर ऑटोमेटिकली 9 हो गया, और डिजिटल राइट में भी 9 हो गया। देख रहे हो आप? ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है।
अब आप आए कंट्रोल की कैटेगरी में, कंट्रोल के ब्लॉक्स के ऊपर क्लिक करें। किधर? यहाँ कंट्रोल का जहाँ पर ब्लॉक्स की कैटेगरी है ना, यहाँ पर थर्ड नंबर पे वेट का ब्लॉक है, वेट 1 सेकेंड, वो ड्रैग करें, इसके नीचे लगा दें। ठीक है, अब दोबारा से आउटपुट की कैटेगरी में जाएं, आउटपुट वाले ब्लॉक्स में जाएं, फिर से वो सेट पिन वाला ब्लॉक ऐड करें, जो हमने पहले ब्लॉक ड्रैग किया था सेम वो, इसको वेट के नीचे ऐड कर दें। अच्छा, अब इसको जो हाई वाला है उसको हाई को कर दें आप लो, और पिन को भी 9 कर दें। वेरी गुड, इसके नीचे दोबारा से वेट लगा दें, इसके नीचे एक वेट फिर से ऐड कर दें। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो है, ठीक है, वेरी गुड। अगर हम ये फॉर एवर वाला ब्लॉक ना भी लगाए ना, तो भी ये ऑटोमेटिकली उसको जो है वो फॉर एवर में ऐड कर देता है, लेकिन लगा रहे तो भी ठीक है। इसे अगर आप लगा भी रहने देते तो ठीक था। अब आपने ऐसा करना है, अब आप हमने हमने इसे बताया है कि पिन नंबर 9 के ऊपर एक एलईडी ऐड है। ठीक है, अब आप फिजिकली वहां से इस कोड के ऊपर क्लिक करें, ये मिनिमाइज हो जाएगा, कोड के ऊपर दोबारा से क्लिक करें, और अब एक एलईडी ऐड करें पिन नंबर 9 के ऊपर। एक बात माइंड में रखनी है, साथ रजिस्टर लाजमी ऐड करना है। ठीक है, ऑलवेज यूज अ रजिस्टर। एलईडी को ऐड करें पिन नंबर 9 पे, कनेक्शंस करें, और रजिस्टर भी ऐड करें साथ। पहले हम रजिस्टर ड्रैग करेंगे और इसको रजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। इसको एस्केप का बटन प्रेस करें, एस्केप का बटन प्रेस करें। ठीक है, ठीक है, रजिस्टर को कनेक्ट करें, रजिस्टर के थ्रू इसको कनेक्ट करें एलईडी को। रजिस्टर को कैथोड पर भी कर सकते हैं वैसे। कैथोड पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको ग्राउंड कर दें। कैथोड को हम ग्राउंड करते हैं हमेशा, कैथोड है बच्चे, इसको हमने ग्राउंड करना है। ठीक है, और एनोड को हम कौन से पिन पे कनेक्ट करेंगे? ये हो गया ये। एनोड को हम कौन से पिन पे कनेक्ट करेंगे? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब जब आप इसकी सिमुलेशन रन करेंगे, तो अब ये हमारे पास हमारा जो ब्लिंकिंग का इफेक्ट है वो शो करेगा, राइट? हाँ समझ गए जी। आप कि एक्चुअल जो आईडीई के अंदर कोड है वो किस तरह से काम करता है। अब हम कोड को ओपन करते हैं दोबारा। तो आप ये देखें, ये हमारे पास कोड था, इसे हम थोड़ा सा यहाँ से फिर कर लेते हैं। हाँ, ये हमारे पास कोड था। अब ये समझो जरा, ये जो ब्लॉक्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं। ये जो सेटअप फंक्शन है ना, सेटअप फंक्शन के अंदर बेसिकली हम बताते हैं कि हमने किसी पिन को आउटपुट करवाना है या इनपुट करवाना है। ठीक है, अब सेटअप फंक्शन के अंदर हमें एक फंक्शन और लिखना पड़ता है जिसे हम पिन मोड फंक्शन कहते हैं। ये सेटअप के अंदर ही लिखा जाता है। अब देखो ना, सेटअप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो उसके अंदर हमने इसको लिखा है, राइट? पिन मोड जब हम लिखते हैं तो पिन मोड में फर्स्ट हमें ये बताना होता है कि कौन से जो पिन है उसके ऊपर हमने इनपुट या आउटपुट लेना है। तो पिन नंबर हमने बता दिया 9, और हमें उसके ऊपर आउटपुट चाहिए।
आउटपुट का मतलब होता है कि हमने आर्डिनो से करंट आउट देना है, ठीक है। आर्डिनो इसको करंट देगा इस पिन के ऊपर, ठीक है। और क्योंकि ये दे रहा है ना यहाँ से देखो एलईडी को, तो इट मीन्स कि हमें आउट करवाना है इससे करंट, पिन नंबर 9 से। समझ समझ रहे हैं बात आप मेरी? ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो अब हमारा ये काम हो गया, हमने इसमें सिर्फ यही बताना होता है सेटअप के अंदर कि हमने पिन को, किस पिन को आउट करवाना है, किसको इन करवाना है। इनपुट हम कब करवाते हैं? जब हम सेंसर्स को पढ़ेंगे वहां पर हम इनपुट करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लूप फंक्शन पे आ जाते हैं। ये जो लूप का फंक्शन है ये हमारा वो ब्लॉक है, ये वाला फंक्शन वो है जो बार बार चलता है, जो फॉरएवर लूप है ना हमारा, ये वो वाला है। अब इसके अंदर हमें फिर से एक फंक्शन लगाना होता है डिजिटल राइट का। डिजिटल राइट में हमने बताना होता है कि जिस पिन को हमने आउटपुट करवाया है या इनपुट करवाया है यहाँ पर ऊपर, उसके ऊपर हमें हाई वोल्टेज चाहिए या लो चाहिए। हाई का मतलब होता है कि इस पिन के ऊपर वो एक हाई सिग्नल दे और वो जो भी कंपोनेंट उसके साथ अटैच है वो जलना शुरू हो जाएगा, राइट। जैसे हमने 9 पे एलईडी कनेक्ट की हुई है, तो 9 को हमने हाई किया तो एलईडी जलना शुरू हो गई है, ठीक है। डिले 1000, ये वाली लाइन है, वेट 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड एक्चुअली इक्वल होता है 1000 मिली सेकेंड्स के, ठीक है। डिले का मतलब है, डिले का मतलब है कि पूरे 1 सेकेंड तक वो हमारा कोड रुका रहेगा, ठीक है। जब ठीक है। हाई हो जाएगी ना तो पूरा 1 सेकेंड वो हाई रहेगी, क्योंकि हमने डिले की लाइन लगा दी है, तो वो 1 सेकेंड तक रुका रहेगा कोड हमारा। अब 1 सेकेंड बाद जब आगे चलेगा तो नेक्स्ट लाइन है कि 9 को लो करवा देना है, तो उसके ऊपर एलईडी हमारी लो हो जाएगी, और फिर अगेन फॉर 1 सेकेंड क्या रहेगी ये, फॉर 1 सेकेंड ये क्या रहेगी, वो 1 सेकेंड लो रहेगी, लो रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर आने के बाद ये दोबारा से इधर से स्टार्ट हो जाएगा, इस लाइन से। फिर ये इसके बाद इस लाइन पे आएगा, फिर इस लाइन पे आएगा, फिर इस लाइन पे आएगा, फिर दोबारा से इस लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। सो लूप के अंदर जो हमने कोड लिखा होता है वो बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। समझ रहे हैं बात आप मेरी? ठीक है, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब जो है, अब अगर आपको ये कहा जाए कि ये ब्लॉक से आपने कोड नहीं करना, आपने सिर्फ इनको यूज करते हुए कोड करना है, तो क्या आप कर सकते हैं क्या कोड? कोड? हम्म। आपने ब्लॉक्स को यूज नहीं करना, सिर्फ इनको यूज करना है। ये जो लाइंस ऑफ कोड है इनको लिखना है आपने एक्चुअली, तो आप कर लेंगे। हाँ, हाँ, हाँ जी, मैंने मैंने अच्छा, आप ऐसा किया है। करें, आप ऐसा करें, यहाँ पर वो आ नहीं रहा, विजिबल नहीं हो रहा। अच्छा, स्टॉप सिमुलेशन करनी पड़ेगी, चले मैं स्टॉप करता हूँ। यहाँ से हम आते हैं एक टेक्स्ट मोड के अंदर, सिर्फ मैं दिखा दूँ आपको? क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ दिखा दूँ? दिखाएं। आप अपना वेब कैम ऑन कर लें, वो ऑन करना है तो आप कर लें। स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। वेट, दोबारा करें। वैसे मैंने आपको लो तो किया हुआ है, एक्सेस दी हुई है स्क्रीन शेयर की। वो वैसे वो कह रहे यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर while the other participant is अच्छा, sharing. मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करता हूँ फिर। वेट, मैं जो है स्क्रीन शेयरिंग अपनी ऑफ कर देता हूँ। हाँ, आप करें, आप स्क्रीन शेयर। ठीक है। ठीक है। अच्छा इलम, आप ऐसा करें, इसमें ना एक एलईडी और ऐड करें,
और आपने ब्लॉक्स के बगैर उसका प्रोग्राम करना है इसी के अंदर ही। प्लीज के ऐसा हो कि दो एलईडीज एक ही टाइम पे जलें और एक ही टाइम पे बुझें। समझ रहे हैं बात आप? तो अब इसके अंदर आप किस तरह उसे कोड करेंगे, जल्दी से करें, शाबाश। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये आप शायद उससे डिलीट का बटन प्रेस कर देते हैं। वो तो नहीं कर रहा मैं। ये फिर से चला गया है। ये हर बार हो जाता है। क्या इशू आ रहा है? ये हर बार डिलीट हो रहा है। अब नहीं हुआ। 470 लिखे। इसको यहाँ पे जहाँ पे पावर पिन्स हैं, उधर से आप ग्राउंड दे सकते हैं, ग्राउंड यहाँ से दे सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। अब इनके एनोड्स को कोई सी दो डिजिटल पिन्स में कनेक्ट करें। ठीक है, पिन नंबर 9 में कनेक्ट कर दी है और एक 10 में। राइट, चलें चलें अब यहाँ पर इन्हें प्रोग्राम करें। अब ऐसा करें, एक काम और करें। जो पिन नंबर 9 पे एलईडी है वो रेड है, तो पिन नंबर 10 की एलईडी को कलर चेंज कर दें, एक का कलर चेंज कर दें। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक काम ये आपने, अगर ये अगर कर दें 3 LEDs। आप ऐसा करें, अपने पिन मोड फंक्शन जो है वो एक एलईडी के लिए एक फंक्शन और लिखना है आपको सेटअप के अंदर, पिन मोड फंक्शन, तो आपने नहीं लिखा अभी। आपको पिन मोड फंक्शन भी 3 लिखने हैं तीनों एलईडीज के लिए। ठीक है, पिन मोड के अंदर पिन नंबर्स भी चेंज करें। ठीक है, अब रन करें इसे, अब इसकी सिमुलेशन रन करें। ठीक है, ओके। डिजिटल राइट वाले को आपने लिखना है।
ठीक है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अब आपके लिए एक चैलेंज है, और वो चैलेंज ये है कि जब रेड और ऑरेंज एलईडी ऑन हो तो तब ग्रीन एलईडी को ऑफ होना चाहिए, और जब ग्रीन और सॉरी रेड और ऑरेंज एलईडी ऑफ हो तब ग्रीन को ऑन होना चाहिए। चलें ये मुझे करके दिखाएं। हम्म, किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो मैंने कहा था वो काम नहीं हुआ। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम रेड और ऑरेंज को चलना चाहिए एट द सेम टाइम। दे आर नॉट ब्लिंकिंग एट द सेम टाइम। रेड और ऑरेंज को सेम टाइम पे ब्लिंक करना चाहिए, जब ग्रीन एलईडी को ऑफ होना चाहिए उस टाइम पे। फिर 1 सेकंड के डिले के बाद ग्रीन एलईडी को ऑन होना चाहिए, और एट द सेम टाइम रेड और ऑरेंज को ऑफ रहना चाहिए। पहले आप ये देखें कि ग्रीन एलईडी को आपने किस पिन पे कनेक्ट किया है। ग्रीन हमारे पास किस पिन पे है? इलम, ग्रीन एलईडी किस पिन पे कनेक्टेड है? 11। ठीक है, गुड। दैट्स गुड। ये क्या हो गया? ये आपने रीलोड कर दिया इसे। F5 का बटन प्रेस किया आपने कीबोर्ड से, नहीं, नहीं, तो ये खुद ब खुद कैसे हो गया? पता नहीं। आपने तो बटन प्रेस किया है कीबोर्ड से। आई थिंक आपका कोई कीबोर्ड का बटन मिसिंग तो नहीं कर रहा। पहले भी आ, जो रजिस्टर थी वो भी खुद ब खुद डिलीट हो रही थी। तो बटन आपका प्रेस्ड स्टेट में तो नहीं है, किसी के ऊपर कोई चीज तो नहीं आ गई, कोई वजन वगैरह तो ना आ गया हो? कैश लॉक हुई बेटा आपकी? डिलीट हो गया पिछला? हाँ जी, प्रोजेक्ट सारा डिलीट हो गया। ऑटोमेटिकली पेज रिफ्रेश हो गया इसका। हाँ जी। अच्छा, वो सेव नहीं हुए थे इसमें ऑटोमेटिकली? सेव तो हो जाता है यार ऑटोमेटिकली। पर वो सेव ठीक नहीं हुआ था। नहीं, लेट मी ट्राई बेटा, मैं देखता हूँ अगर वो वापस आते हैं। कैन आई ट्राई? तो आप दोबारा से करने के चक्कर में हो? इलम, आप विदाउट रेजिस्टर इसे कनेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड पिन को। टाका बोलेगा।
हम्म हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही रजिस्टर लगा लें और तीनों का जो कैथोड है वो एक ही रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दें। इस टाइप का कनेक्शन भी हम बना सकते हैं। चलिए आप ऐसा करें, ट्राई करें कि एक ही रजिस्टर के थ्रू इनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। तीनों के कैथोड्स को एक ही रजिस्टर से लगाएं। दैट्स अ चैलेंज। वो तो फिर एक कम होगा, एक ज्यादा होगा और एक सबसे कम होगा। नहीं तो ज्यादा कम क्यों होगा? आप ट्राई तो करें एक दफा। मतलब रजिस्टर एक ही लगेगा, एलईडी तीन होंगी, रजिस्टर एक लगेगा, उनका तीनों का कैथोड उसी रजिस्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। वाइड्स के साथ कनेक्ट कर देना। रजिस्टर बेशक आप सेपरेट होल्स में लगाएं, सॉरी एलईडीज बेशक सेपरेट होल्स में लगाएं, लेकिन वाइड्स के थ्रू उन सब के कैथोड जो हैं वो कनेक्ट कर दें रजिस्टर के साथ। हमें एलईडी को प्रोग्राम करना है, तो हमें उसे डायरेक्टली 5 वोल्ट में प्लग नहीं करना, हमें उसे किसी डिजिटल पिन में प्लग करना है, राइट। जब हमें प्रोग्राम करना होता है तो हम उसे डायरेक्टली पावर पिन में प्लग नहीं करते। अच्छा इलम, आप मेरी बात सुने थोड़ा सा, इसको यहाँ पर हम पास करते हैं। और मैं जो है ना आपको, हमारी जो मीटिंग का ड्यूरेशन है वो भी एंड होने वाला है, और ये जूम में जो है वो ड्यूरेशन जल्दी से एंड हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा आपको असाइनमेंट के ऊपर ले चलता हूँ। अच्छा, तो आपको करना ये है कि आर्डिनो आईडीई को एक्सप्लेन करना है इन अ वीडियो, राइट, in a YouTube video. Explain what is Arduino IDE, what is setup function, what is loop function, what is pin mode function, and what is digital write function, right? Task number 2, Arduino IDE, how to use it, इसके buttons के क्या functions हैं, इसके जो functions हैं, setup function, इसका loop function, और इसके functions के अंदर जो हम parameters use करते हैं, pin number जो हम देते हैं, जो हम high पैरामीटर देते हैं, लो का पैरामीटर देते हैं, आउटपुट देते हैं, वो हम किस लिए देते हैं, क्यों देते हैं, इसके बारे में आप पोस्ट लिखेंगे, राइट। सो ये दो काम आपने करने हैं। वीडियो क्रिएट करेंगे आर्डिनो के टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग के ऊपर, और सेकेंडली आप इसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट राइट करेंगे, ठीक है। और आप क्या करेंगे, इसको मुझे ईमेल करेंगे विद द सब्जेक्ट आर्डिनो क्लास 03 असाइनमेंट, और मुझे ईमेल के ऊपर इस क्लास के बाद, इस असाइनमेंट के बाद एक वर्कशीट होगी, उसमें आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, ठीक है, टू टेस्ट योर नॉलेज। एक छोटी सी वर्कशीट आपको मैं दूंगा इसके बाद, इस क्लास के बाद, इस असाइनमेंट के बाद, राइट। सो उसके लिए आपने करना ये है, ये प्रैक्टिस करनी है आर्डिनो आईडीई के अंदर कोडिंग करने की। अभी हम 3 एलईडीज पे कर रहे थे, फिर आप 4 एलईडीज पे करें, इसको 5 पे करें, राइट। और इसको भी, ये जो आप 4 और 5 एलईडीज के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसे भी अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर आप लिख सकते हैं, राइट। समझ रहे हैं मेरी बात आप?